एवरीवन, दिस इज़ निकिता शर्मा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान बीकानेर ने प्रोविजनली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनकी लिस्ट जारी कर दी है, साथ में उनकी टाइमिंग, उनकी डेट जारी कर दी है कि उन्हें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर पहुंचना है। सबसे पहले तो कैंडिडेट्स को अपना नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, डीओबी मैच कर लेना है। कहीं ऐसा नहीं हो आप सिर्फ अपना नेम देखें और उसके सामने लिखी हुई डेट पर आप बीकानेर चली जाए और आप किसी और की जगह वहाँ उपस्थित हो जाए और आपकी डेट बीत चुकी हो। ठीक है, आप अपना रोल नंबर, फादर्स नेम मैच करके फिर ही बीकानेर जाए। तो कल शाम को दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। उन दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग ही हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स के सेट लेकर जाने हैं। तो हमें वहाँ कुल 2 डॉक्यूमेंट्स के सेट ले जाने हैं और एक होगा तीसरा डॉक्यूमेंट का सेट जो होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जो 2 सेट होंगे वो सिर्फ फोटोकॉपीज होंगी, जो वहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड होगी सभी, ईच पेज है ना, जो भी है आपकी चेकलिस्ट से लेकर लास्ट तक का जो पेज होगा ना उस पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सेल्फ अटेस्टेड वो होने चाहिए, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है ये। तीसरा हो गया आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जो पैनल होगा वो मैच करेगा, चेक करेगा और उसके बाद में आपको रिटर्न कर देगा और बाकी के जो 2 सेट होंगे वो सिर्फ फोटोकॉपीज होंगे, वो वहाँ पर जमा होगी। दिशा निर्देश में एक सबसे पहले तो एक चेकलिस्ट आई है, प्रपत्र 1 जिसको बोला गया है। आपको क्या करना है, चेकलिस्ट हो या अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट हो या जैसे संतान संबंधी स्व घोषणा प्रपत्र हो, इनकी क्या है 2 से ज़्यादा आप हार्ड कॉपी निकलवाइए। 2 तो आपको वहाँ पर फिल करके घर से ही फिल करके ले जानी है, वहाँ जाके इतना लफड़ा नहीं करना है। घर से ही आप फिल करो, फोटो वगैरह चिपका के ले जानी है और सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। अगर कोई एरर होता है बाय चांस वो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते तो वहाँ पर हमारी जो ब्लैंक एक्स्ट्रा में हमारी जो कॉपीज़ होगी हम उनका वहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, वहाँ पर हमें एंड टाइम पर पैनिक नहीं होना पड़ेगा, फोटोकॉपीज़ के लिए भागना नहीं पड़ेगा। तो करना क्या, सबसे पहले तो चेकलिस्ट आपको ऊपर ही ऊपर रखनी है। उसके बाद दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें हमारा जो एग्जाम फॉर्म है, जो हमने परीक्षा के लिए आवेदन पत्र किया था, वो हमें हमारी एसएसओ आईडी पर मिल जाएगा। उसकी 2 हार्ड कॉपी निकलवानी है, एक हार्ड कॉपी फर्स्ट सेट पे और दूसरी हार्ड कॉपी सेकंड सेट पे। तो सबसे ऊपर क्या हुई आपकी चेकलिस्ट, सेकंड नंबर पे हुआ आपका एग्जाम फॉर्म, थर्ड नंबर पे होगा आपका स्क्रूटिनी फॉर्म। स्क्रूटिनी फॉर्म पे सबसे ऊपर फी रिसीट होगी, जो 60 रुपये 50 रुपये की हमारी एक रिसीट थी है ना, फी रिसीट होगी। और स्क्रूटनी फॉर्म के लास्ट में अटेस्टेशन फॉर्म होगा, जो स्क्रूटनी फॉर्म का हिस्सा होता है। उस अटेस्टेशन फॉर्म पे एक फोटो का कॉलम है, ऐसे बना हुआ है बॉक्स, वहाँ पर आपको रिसेंट न्यू पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। चेकलिस्ट पे भी फोटो लगेगी और उस फोटो पे आपको क्रॉस सिग्नेचर करने हैं। आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म होगा, जो एग्जाम फॉर्म होगा, सब पे आपको सिग्नेचर करते हुए जाना है। ठीक है, और जो चेकलिस्ट होगी उसको फुल ब्लॉक लेटर्स में फिल करना है। हालांकि ऐसा कोई दिशा निर्देश आया नहीं है, लेकिन आप खुद सोचिए कि आप उसको कैपिटल लेटर्स में फिल करते हैं तो वहाँ पे उनको स्पेलिंग वगैरह मैच करने में कोई इशू नहीं रहेगा, वो जल्दी आपको वहाँ से फ्री कर देंगे, उनके लिए भी आसानी और हमारे लिए भी आसानी। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, आपके जो दिशा निर्देश आया उसमें ये स्पष्ट आया है कि सबसे ऊपर आपकी ये 3 चीज़ हो गई, चेकलिस्ट, आपका एग्जाम फॉर्म, आपका स्क्रूटनी फॉर्म और जो अटेस्टेशन फॉर्म जो स्क्रूटनी फॉर्म का हिस्सा है। उसके बाद में आएगी आपकी आधार कार्ड की फोटोकॉपी। ऐसे नहीं कि आधार कार्ड लास्ट में लगा दिया, 10th की मार्कशीट पहले लगा दी, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सबसे ऊपर आएगा, बाद में 3 चीज़ के बाद में चौथा आएगा आपका आधार कार्ड। उसके बाद में क्लास 10th की मार्कशीट ऐड करेंगे, उसके बाद में क्लास 12th की मार्कशीट, उसके बाद में बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की मार्कशीट और उनकी डिग्री। उसके बाद में एमए प्रीवियस और एमए फाइनल, इन 2 की मार्कशीट और डिग्री। बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर और उनकी डिग्री। आप संस्कृत से हो तो शिक्षा शास्त्री नाम से उनका कोई डिग्री होता है वो उसकी लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में इन्होंने मूल निवास के लिए हमें आदेश दिया है, इंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, मूल निवास के बाद में आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आएगा, या आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई होता है वो भी यहाँ पर आएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट आपका लास्ट डेट के बाद का है, तो एक शपथ पत्र 50 रुपये का होगा, वो जनरली कोर्ट में बनता है, या जो लॉयर्स काम करते हैं उनके साथ में उनके असिस्टेंट होते हैं जो टाइपिंग करते हैं, तो वो लोग टाइप कर देते हैं, वो बना के दे देते हैं। वो होता है 50 रुपीज़ का, उसका 150 से 200 रुपीज़ लगते हैं। आपको शपथ पत्र एफिडेविट जो है वो कंपल्सरी लेके जाने, वहाँ पर ये चीज़ हमें अवेलेबल नहीं होगी, और होगी तो वो बहुत ज़्यादा महंगी होगी। इसके बाद में क्या होगा, ईडब्ल्यूएस लास्ट डेट के बाद हो, कास्ट सर्टिफिकेट लास्ट डेट के बाद का हो तो ही शपथ पत्र लगाना है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में एक आता है संतान संबंधी स्व घोषणा पत्र। ये क्या है, अनमेरिड को भी लगाना है। ऐसा नहीं है कि हम तो अनमेरिड है हमारे लिए ये थोड़ी अप्लाई होगा, ये आप पर भी अप्लाई होगा और मेरिड पर भी अप्लाई होगा। उसमें क्या करना है, वो सामान्य पत्र पर ही भरा जाएगा, उसमें आप उसको नील कर दो, 00 कर दो, लेकिन उसे गजेटेड ऑफिसर से सील और साइन करवाने अनिवार्य है। वो वहाँ पर कोई नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए अननोन होते हैं, वो हमारे लिए ये चीज़ क्यों करेंगे, वहाँ पर कोई राजपत्रित अधिकारी हम ढूंढते फिरेंगे तो वहाँ ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में एनओसी या और सेवारत होने का प्रमाण पत्र। अगर पहले से हम किसी संस्था में सर्विस कर रहे हैं तो वहाँ हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाएगा
और आपका इन सर्विस होने का एक प्रूफ दिया जाएगा, वो भी हमें हमारे दोनों सेट में ऐड करना है। इसके बाद में 50 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टैंप पे बनेगा शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, स्वघोषणा पत्र, जो कि आपको जो दिशा निर्देश है उसके लास्ट में फॉर्मेट दिया हुआ है, वो सेम टू सेम आपको कोर्ट जाके टाइप करवाना है। 50 रुपीज़ के स्टैंप पे वो दे देंगे आपको बना के। उसके बाद में अंतिम संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। अब आपकी अंतिम संस्था आपको पता है कौन सी थी। अगर आपने लास्ट में बीएड किया है, एमए उससे ही पहले कर लिया, तो आप बीएड को ले चले जाओ। या फिर कि मैडम बीएड के बाद में तो हमने एमए किया, तो एमए होगी ना लास्ट वाली, तो आप एमए के जो कॉलेज में पढ़े हो वहाँ जाओ और वहाँ से आप चरित्र प्रमाण पत्र बनाओ। तो एक तो होगा अंतिम संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। 2 चरित्र प्रमाण पत्र और होंगे जिसका फॉर्मेट या तो बीकानेर से हमें दे दिया जाएगा, या फिर जो पहले से चलते आ रहे हैं उन्हीं फॉर्मेट्स पे हम कोई भी 2 गजेटेड ऑफिसर ए, गजेटेड ऑफिसर बी, उनके सील और सिग्नेचर करवाएंगे, और वो 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र हम ऐड करेंगे। तो 3 हो गए, 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित, और तीसरा आपका कॉलेज वाला। उसके बाद में नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, ये भी हमें हमारे दिशा निर्देश में ऐड करके दिया गया, तो हम वहाँ से इसको हार्ड कॉपी निकलवाएंगे और ऐड कर लेंगे। इसके बाद में क्या है, आईडी होगी आपकी, और 5 पासपोर्ट साइज फोटो मंगाए, 5 मंगवाए हैं, ठीक है। और आईडी एक तो आधार आईडी होगी, और 2 आप एक्स्ट्रा में ले जाना, वोटर आईडी ले जाना, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना, कोई इशू हो तो काम आएगा, बाकी कोई उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें RSCIT का कहा हुआ नहीं है, लेकिन हम हमारे डॉक्यूमेंट्स में उसको ऐड कर सकते हैं, वहाँ पर आगे मांगेंगे तो दे देंगे, अदरवाइज हमारा पड़ा है सेफ, उसमें कोई इशू नहीं है। आप डाइवोर्स कैटेगरी से तो आपको अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट और 50 रुपीज़ के वो जो स्टाम्प वगैरह है वो आपको लेने होंगे। विडो कैटेगरी से है तो, और डाइवोर्स में है तो आपको डाइवोर्स का लेना पड़ेगा, सॉरी हाँ। और एक चीज़ और है, जब हमारा वहाँ थंब इम्प्रेशन लेते हैं, ठीक है, हमारा जब फिंगरप्रिंट लेते हैं तो वो मशीन बायोमेट्रिक में आता नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है स्किन हमारी थोड़ी रफ हो जाती है, कोई काम वाम करने से कट फट जाती है, तो वहाँ पे इशू होता है। तो अभी से थोड़ा पेट्रोलियम जेली या वैसलिन लगाना शुरू कर दो, तो 4 तारीख तक स्किन थोड़ी रिकवर हो जाएगी। हालांकि वो इसका कोई सोल्यूशन निकाल देते हैं, लेकिन बाद में हमें चक्कर काटने पड़ेंगे, तो पहले से आपकी स्किन थोड़ी सी रिकवर हो जाए तब तक, है ना, एक वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। और एक पेन हमें हमारा ज़रूर होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट का मेरा जो DV हुआ था, तो उस टाइम क्या हुआ था, हालांकि मैंने पेन अपने साथ ले रखे थे, एक से ज़्यादा ही ले रखा था, लेकिन मैंने फाइल्स में इधर उधर कहीं कर दिया उसको। तो जैसे ही सिग्नेचर का बारी है तो मैम ने कहा आप सिग्नेचर कीजिए। मैंने जैसे करना उनके पेन से लेने, तो उन्होंने कहा मैम अपना आपका कहाँ पेन है, वो यूज़ कीजिए आप। तो वो एक चीज़ है, हमें हमारा पेन ज़रूर रखना है वहाँ पर। दोनों सेट आप प्रॉपर तरीके से लेकर जाएंगे तो कोई इशू नहीं रहेगा, आप जाओ। और उतना सॉफ्ट प्रोसेस होता है, इतना कोई इशू नहीं है। अब हम खुद ही हमारे फोटोकॉपीज़ की ना 5-10 रुपये बचाने के चक्कर में फ़ोटोकॉपीज़ कम लेकर जाते हैं कि बाद में मांगेंगे तो कराएंगे, अदरवाइज रहने दो, क्या इशू है। तो फिर वो लोग भी इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा तो सिर्फ अपना काम है, उनका इतने लोगों का DV करना रहता है, तो वो उनको भी फिर वो भी पैनिक हो जाते हैं, तो गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाते हैं। तो देख लीजिए, हम खुद समझदार है ना, इतना तो कर ही सकते हैं, ये चीज़ अपने करनी है। और ठीक है, मुझे तो बस इतना ही लगा। ओके, थैंक यू सो मच।